नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी कहें, अभिषेक बनर्जी कहें, लोग इन्हें देखना नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी के अपने लोग, बेहद करीबी लोग छोड़ के जा रहे हैं। बचे हैं तो ममता और अभिषेक। तो पार्टी को क्या कहें, पार्टी है क्या है? दूसरी तरफ बम मिल रहे हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं, जहांगीर जैसे लोगों की परेड हो रही है हाफ पैंट में। घोटाले भी पकड़े जा रहे हैं और देखिए 4 मई के बाद से हम आपसे बात कर रहे हैं डेली। कुछ ना कुछ नया अपडेट, भयानक अपडेट सामने आता है और इस समय भी कई सारे अपडेट्स हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में। प्रारब्ध से संदीप आरके सिंह जी। संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। संदीप जी, टीएमसी जी के मैम। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक और कोयल मलिक, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। और अगर मतलब गिनती देखें तो हर दिन कोई ना कोई इनको छोड़ के जा रहा है। लिस्ट में कई सारे नाम हैं, चौंकाने वाले नाम भी हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल्याण बनर्जी, इन्होंने शर्त रख दी है, मैं या अभिषेक, मतलब ममता बनर्जी अभिषेक को चुने या कल्याण बनर्जी को चुने। तो कैसा देखते हैं आप ये सब जो चीजें चल रही हैं? देखिए, लंपट और क्या कहें हम, मतलब विशेषण कुछ और भी लगाए जा सकते हैं। बहुत ही घटिया किस्म के लोगों का एक गैंग था, तो उसका अंत यही होना था। और वो अगर किसी को लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी थी, जिनको अपनी जनता का खून चूसने में, न सिर्फ जनता का खून चूसने में, उनके घर के महिलाओं के साथ बदतमीजी करने में और होने देने में, और उस सिस्टम का से लाभान्वित होने में जिसको शर्म नहीं आई। भाई उसी बंगाल में वो सारे हिंदू भी थे जो आज चैन की सांस ले रहे हैं। वो तो नहीं चले गए थे टीएमसी में मौज मारने। उसी बंगाल में वो भाजपा के लोग भी थे जिनके घरों में हत्याएं हुई, जिनके घरों की महिलाओं के साथ पीड़ा हुई। वो तो नहीं चले गए टीएमसी में मौज मारने, वो तो संघर्ष कर रहे थे। आप ठीक है, संघर्ष करना, बोलना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है, पर उसी बंगाल में लोगों ने किया, करके दिखाया। और वही बांग और उसी पुराने क्रांतिकारियों के नाम का पे आज भी खाते हो तुम, तो उनका क्रेडिट ले लेते हो, लेकिन खुद जो है मौज मारनी है। किसकी कीमत पर मारनी है? अपनी ही हिंदू जनता की कीमत पर। किस हद तक? कि जहांगीर खान शाहजहां से एक हिंदू महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सबकी आंखें बंद थी और सब एंजॉय कर रहे थे ऐसी खबरों को। ये कल्याण बनर्जी, ये इसको संसद में किसने बोला था कि आज ममता से नाराज है? तो क्या ममता ने बोला था जगदीप धनखड़ का वो उतारो, नकल करो, एक्टिंग करो? ये तो तेरे खुद, ये तो भाई कोई भी सांसद है, इतने सांसद आते हैं जाते हैं, बहुत सारे सांसद आते हैं जाते हैं, बहुत सारे फिल्मों के भी सांसद आते हैं जाते हैं, फिल्मों से आते हैं जाते हैं। ऐसी हरकतें तो वो भी नहीं करते, जिनका काम ही वही है, जिनका पेशा वही है। और तुम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो। जैसे ही एक असली सत्ता आई है, लड़ने वालों की नहीं, मतलब ये बार बार लड़ने भी ना बड़ा हम ग्लोरीफाई कर देते हैं। असली रीढ़ वालों की, रीढ़ की हड्डी जिसके पास थी, उनकी सत्ता आई है, तो ये सारे केंचुए भाग गए। इनके पास ना कोई रीढ़ की हड्डी थी। ममता बनर्जी किसके पास गई? बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए, किसके पास गई? सोनिया गांधी के सामने। उसी सोनिया गांधी से पार्टी तोड़कर 99 में निकली थी, फिर 2004 तो नहीं, 2009 में जाके ज्वाइन भी कर लिया था, रेलवे मिनिस्टर हो गई थी। और इसी सोनिया गांधी के भरोसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी बनी थी 2011 में। सीपीएम वालों ने, जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो नाच नचाया था सोनिया गांधी को 40-50 सांसद होने के बावजूद, तो सोनिया गांधी ने भी कमर कस ली कि चलो इनका एक किला तो छोड़ ही दें। तो जो जिस प्रकार से चुनाव अभी हुए हैं 2026 में, वैसे तो नहीं, पर हाँ कुछ वैसे ही सख्ती से। प्रणब मुखर्जी भी थे, उन्होंने कहा अपना नहीं, कोई नहीं, ममता ही सही, कम से कम कम्युनिस्ट पार्टियों को तो हम ध्वस्त करें, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सोनिया गांधी को बहुत परेशान किया था 2004 से 2009 तक के बीच में। 2011 में ममता जीतती है, सेंटर की मदद से जीतती है।
और 2012 में उठा के धोखा दे देती, बोलती चलो भाड़ में जाओ, हमसे मतलब नहीं। कांग्रेस को धोखा देती, कोई फाइटर नहीं है, सब रीढ़ विहीन केचुए हैं। सब जब तक सत्ता में थे सब खून चूस रहे थे, जोंक थे और कुछ नहीं थे। ये वो अभिषेक बनर्जी क्या है, वो तो जोंक भी नहीं है। उसको पाल पोस के अब बात वही आती है कि भाई ममता अगर इतनी शानदार औरत है तो उनके अंदर में जो ये ग्रूमिंग की गई इस आदमी की, ममता के पर्सनल ग्रूमिंग से एक आदमी निकला, वो अभिषेक बनर्जी। वो इतना बदतमीज है कि आज कल्याण बनर्जी बोल रहा है कि ये बदतमीज है। जो कल्याण बनर्जी खुद बहुत बदतमीज है, जो बताइए। महुआ बहुत बदतमीज, इनके यहाँ बदतमीजों की लाइन लगी हुई है। और वो कल्याण बनर्जी किस किस लिए बोल रहा है, केस लड़ने जा रहा था अभिषेक बनर्जी का ही, सीआईडी वाला। उसको फिर उसके बेटे ने बता, बेटा भी प्रैक्टिस कर, तो वकालत में सब चैंपियन है। के वर्डिंग क्या है मैं आपको हूबहू बताती हूँ। ये जो जी आप जिक्र कर रहे हैं, जी। सांसद कल्याण बनर्जी के जो बेटे हैं, श्री हम्म सान्या बंदोपाध्याय, क्या कहते हैं हम्म कि बहुत ही जरूरी हालत में 3 जून को हम्म छुट्टियों के दौरान हमने अभिषेक बनर्जी के लिए याचिका तैयार की। हमने लिस्टिंग इजाजत कराई नहीं थी। दी, लिस्टिंग कराई। 3 तारीख को याचिका दायर की, 5 तारीख को उसे लिस्ट करवाया, लेकिन हम्म इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई और कल्याण हम्म बनर्जी पूरे दिन सुनवाई का इंतजार करते रहे। गौर से दर्शक भी इसको समझे। फिर मामले को 10 जून के लिए तय किया गया। 10 जून को भी जब मामला नहीं आया तो हमने मामले का जिक्र लास्ट नाइट करीब 12:45 बजे उन्हें बताया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मीन्स अभिषेक ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि इस मामले में वो पेश नहीं होंगे, हमने दूसरा वकील कर लिया है। तो फिर इसके बाद जो है सारी बात बिगड़ी है। इसके बाद जो पूरा दिन ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के पास अगर इतने सारे विकल्प हैं तो हमारे पास भी मामले में पेश ना होने का बहुत बड़ा रीजन है। ये है सारी बात। मैम, आप बड़ी सज्जन हैं, आपने बड़े सहृदय तरीके से सारे शब्दों को बहुत संयत तरीके से रखा। ऐसी इन लोगों में बातचीत नहीं होती है। अभिषेक बनर्जी, ये कल्याण बनर्जी के लड़के ने कहा कि मेरे पास रात में फोन आया है पापा कि ऊपर से ऑर्डर आया है किसी और वकील को करने का। कल्याण बनर्जी का पारा इस बात पे हाई हो गया कि एक जूनियर वकील को कैसे भेज दिया, कोई मुसलमान है जिसको भेजा है। तो ये कि अभिषेक बनर्जी को हम पे भरोसा नहीं है। और अब नए नवेले यंगस्टर, सो कॉल्ड यंग लॉयर्स पे भरोसा हो गया। कल्याण बनर्जी के शब्द ऐसे नहीं रहे होंगे, कुछ और ही रहा होगा। पर इशू इज की, और उसके बाद दोपहर में भी, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये दोपहर में थूका है, शाम को चाट लिया कल्याण बनर्जी ने। और मैं फिर बताऊं, अगर कल को भाजपा में भी आ जाता है तो आई एम ओके विद इट, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक सांसद की सीट बढ़ेगी, पर आदमी को रत्ती भर वो नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी। इसकी हरकतें ऐसी वैसी थोड़ी रही हैं। अपनी आंख के सामने इन्होंने जो होने दिया है, कोई नॉर्मल आदमी होता तो कभी कुछ नहीं ऐसा होने देता, खिलाफ में नहीं खड़ा होता, शांत हो जाता, इनसे अलग हो जाता, बहुत पहले अलग हो जाता। आंख को इतना बड़ा मगरमच्छ नहीं निकल लेता अभिषेक बनर्जी जैसा। जो फरहाद हाकिम और ये जो सब कर रहे थे, संदेश खली, शाहजहां शेख, और ये सब तो कुछ बातें हैं, जो शब्द हैं जो हमें पता है। बाकी जब ममता बनर्जी के मोहल्ले में बैठ के एक महिला ने कह दिया कि मगरमच्छ के साथ रहते हैं, कम बोलना ज्यादा समझना। जी। तो आज का मुद्दा ये है कि अब कल्याण बनर्जी शाम को फिर से एक दूसरे केस में ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट किया है, दूसरे केस में। पैसा लेना है ना, समझा करें आप। वकील क्या करेगा, सांसदी तो वैसे ही जा रही है। वकालत चलेगी कि नहीं चलेगी, सरकार से वकालत बहुत बढ़िया चलती है। जो लोग सरकार से सेट होते हैं, जो वकील, केस आता है उन्हीं के पास आता है, वो अपने सेट रहते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत पहुंच थी तो ममता ने इन लोग की औकात बढ़ा दी थी लोकसभा में। मतलब आप सोचिए, मैं इमेजिन करता हूं कि तृणमूल नाम के इस गैंग ने, गिरोह ने, और ये एक लोकल अंडरवर्ल्ड था और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसे धुरंधर में लयारी गैंग था, उसका रहमान डकैत का, और आईएसआई वालों ने हाथ मिला के उसको धीरे धीरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के
तरीके से फंक्शन कराना शुरू कर दिया था, बिकॉज इनका तो बांग्लादेश के जमातियों से बहुत तगड़ा कनेक्शन निकल के आ रहा है। जी जी कैश मिल रहे हैं, बॉर्डर पे पता नहीं क्या क्या मिल रहा है अभी तो, और तालाबों से हथियार निकल रहे हैं, बिल्कुल। तालाबों से पोपलैंड लगा के हथियार निकाले जा रहे हैं। किस बात की तैयारी थी ममता? कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, क्यों नहीं छोड़ के जाएगा? एक अंडरवर्ल्ड का गिरोह का जब टॉप बॉस कमजोर हो जाता है तो उसको उसके नीचे वाले ही मार के या तो खा जाते हैं, या वो अपना चुपचाप बेनामी में कहीं गुमनामी में पड़ जाता है, उसको सब कुछ छीन लेते नीचे वाले, क्योंकि उसने भी यही किया था। ममता बनर्जी की जो मैंने कहानी बताई कि सोनिया गांधी को भी धोखा दिया था उसने। ये रीढ़ विहीन लोग हैं भाई। हारने को तो 2004 में आडवाणी जी भी हार गए थे, 2009 में भी हारे, किसके जाके गले लग लिए थे? एक उनका जो पाकिस्तान चले गए थे तो क्या बोलते हैं भाई, अपने वो पैतृक निवास गए थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है कि वहां पे, जैसे यहाँ पे राजीव गांधी, क्या नाम है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की मजार पे जाना पड़ता है, वैसे वहां जिन्ना की मजार पे जाना पड़ता है फूल चढ़ाने। गए, बोल दिया, खत्म कहानी, करियर ध्वस्त हो गया। सोनिया गांधी के जाके गले तो नहीं लग गए कि अब आप ही तारणहार हैं? सोनिया गांधी तो सुप्रीम पावर में थी। लालू के तो नहीं लग गई, केजरीवाल जैसे गली गली तो नहीं घूमे कि जिसको गाली दिया उसी के जाके पांव पे गिर पड़ा? जिसको गाली दिया या तो उसने माफी मंगवाई या उसके जाके गले लग गया। शरद पवार और ये अरुण जेटली, नितिन गडकरी और दो चार लोग थे, उन्होंने माफी मंगवाई तो माफी मांगी इसने, लालू वालू ने माफी नहीं मंगवाई तो जाके उनके गले मिल गया। भाजपा वाले ऐसे तो नहीं होते। कल्याण सिंह भी हारे थे, ऐसा तो नहीं देखा कभी कल्याण सिंह ने, किसी ने भी कल्याण सिंह को अंतिम समय में उनके क्या कहते हैं, योगी जी ने जो उनको श्रद्धांजलि दी, मोदी जी ने दी, सबने दी। ये लोग इस लायक हैं? पश्चिम बंगाल की जनता का पिछले एक महीने से जिस तरीके से वो सांस ले रही है, उसकी सांस में लगता है कि उसकी सांस में कुछ खुशबू सी आ रही, और पहले बदबू आती थी, पहले वो सांस नहीं ले पाता। ये हाल किया था इस कल्याण, और नाम कल्याण है, नाम ममता है, नाम अभिषेक है, भगवान जाने किसने नाम रखे इन लोग के, कि पूरा अपने नामों का अर्थ पलट के रख दिया है। और दूसरा वो ममता ने तो खैर सब कुछ तो ममता के आंख के नीचे हुआ, होने दिया उसने सब कुछ। क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे ये लोग? क्यों नहीं? इनके पास पार्टी भी क्यों रहे? पार्टी नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों रहे? संस्था क्यों रहे? इनके पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेज में अगर हथियार मिल रहे हैं तो इट इज हर ड्यूटी। हथियार रखने के भी जो, अच्छा सिर्फ एक ऑफिस में मिलता तो बात अलग थी कि चलो एक ऑफिस से काउंसलर ने रख लिया, सारे ऑफिस में मिलने मिले, तेरी तुम्हारी जानकारी में मिल रहे थे। अगर गोवा से पार्टी के नाम पर पैसा खर्चा हुआ और आम आदमी पार्टी ने गोवा में या दिल्ली से पैसा पहुंचाया, वहां खर्चा किया, और वो आम आदमी पार्टी के उसमें, तो केजरीवाल केस में सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का संयोजक था, नॉट एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर, बल्कि क्योंकि पार्टी बेनिफिशियरी थी आम आदमी पार्टी, इसलिए केजरीवाल का नाम डाला गया था। और हाईकोर्ट ने बोल के डलवाया कि भैया जब पार्टी बेनिफिशियरी, तो पार्टी का कौन सा आदमी बेनिफिशियरी था? तो क्यों ना ये माना जाए कि जितने हथियार, जितने गोले मिल रहे हैं, सब ममता के हाथ, ममता की जानकारी में थे, और ममता यहाँ पर विस्फोट कराने का कार्य कर रही थी, विद्रोह कराने का काम कर रही थी। ममता को फ्री पास कैसे मिल जाएगा हथियार रखना? अगर उसके सारे चेले चमाटे गुंडों के पास, सबके पास हथियार हैं घरों में, तो ममता को फ्री पास कैसे मिलेगा? हथियार रखने के जुर्म में डालो जेल में इसको, केस तो करो ही करो। अभिषेक बनर्जी को भी करो, बहुत डायमंड हार्बर मॉडल चला रहा था। अगर जहांगीर खान दोषी है तो अभिषेक बनर्जी उसका 10 गुना दोषी है, क्योंकि जहांगीर खान जैसे 10 पाल रखे थे इसने। तो दे शुड बी ऑन रोड्स। ये भविष्य में कलकत्ता की सड़कों पर भीख मांगते दिखने चाहिए, दोनों के दोनों। कानूनी प्रक्रिया से न्यायपालिका को यह करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में, और ये जरूरी है, भविष्य में यदि हिंदुओं पर किसी हिंदू ने या किसी लोगों ने इस प्रकार की नजर उठाई, या हिंदू महिलाओं के साथ या हिंदू समाज के साथ ऐसा करने की जरूरत की, तो समाज तुम्हारे लिए सड़क तय कर देगा कि जिस सड़क पे तुम नमाज पढ़वाते थे ना, उसी सड़क पे भीख मांगोगे।
ये इस समाज को तय करना पड़ेगा। इन लोगों को छोड़ने का मतलब है कि हम और आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं। अगर एक होता है, मैं संदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, लोगों को वो बात समझ आ गई है। अभिषेक बनर्जी का देखिए, एक बार अंडर ट्रीटमेंट हो चुका है, एयरपोर्ट पे उनको घेरा गया है गुरुवार को। इसका अर्थ ये हुआ ना कि जब ये बाहर निकलेगा, इसको ट्रीटमेंट तो दिया ही जाएगा। अब देखिए, सीबीआई के दफ्तर में जाते हैं, सीआईडी के दफ्तर में जाते हैं, और वहां पर लोगों ने उनको फिर से घेर लिया। तो ये जहां भी जाएंगे, इनको ट्रीटमेंट मिलना ही है। और अब देखिए, जो हमारे योगी जी के जो शेर थे, अजय पाल शर्मा, उन्होंने जब ललकारा था जागीर खान को, तो टीएमसी के कुछ लोग खड़े हो गए थे ना कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हाफ मैंट में उनकी परेड निकाली जा रही है। 4 मई के पहले तो ये लोग क्या थे और अभी क्या है, उसमें तो छोड़ दीजिए क्या अंतर है, क्या आया है क्या नहीं है। ये एक्चुअल जो चरित्र है ना, देखिए 2 शब्द होते हैं, तो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगा। 2 शब्द होते हैं। एक शब्द होता है जाति, ठीक है, छोटी जाति। एक शब्द होता है जात। जाति, हम कास्ट और ये वो जो भी चीजें हैं, ब्राह्मण को जो वोट बैंक के सिलसिले में, जात शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अंदर का चरित्र, एक इंसान का स्वयं का चरित्र। ये जो तृणमूल वालों का भी दिख रहा है ना, इनकी जात दिख रही है। और चरित्र में बोलता तो चरित्र अच्छा होता है, चरित्र एक अच्छा शब्द है, पर इनके साथ में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं कि ना बहुत बुरे शब्दों का इस्तेमाल करूं, ना ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं, बिकॉज दे डोंट डिजर्व दैट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि कल्याण हो। अभी वो सुष्मिता देव, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है, तो लोकसभा में अगर तेरे ही कहन होने से कुछ सांसद की सीटें बढ़ रही भाजपा की, तय होगी 29 में देखा जाएगा चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, क्या करना है। सबको याद होगा मोदी जी स्पीच देते थे 1-1 घंटा, तो पीछे से ना 2-4 महिलाओं की आवाज आती, बहुत कस के चिल्लाती थी, जत्थे में चिल्लाती थी, थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाती थी। उसमें से एक ये थी, गला फाड़ती थी जब मोदी जी स्पीच देते थे। और अब बेशर्म, और ये भी किसी नेता की बेटी है, इसका बाप भी नेता था। तो नेताओं के बच्चे जो हैं ये जमीन पे उतर ही नहीं सकते। और सबसे पहले अब आज इस्तेमाल कर सकते हैं 3 साल के लिए, कर लो। बाकी तो बहुत बड़े बड़े आए मगर बीजेपी के समंदर में और डूब गए, कहाँ के भगवान मालिक है सब। आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पर्पज ये है कि अभी सब लोग कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या शानदार मॉडल चला है। बिल्कुल शानदार चला है। 1 महीने में तो वो किया उन्होंने जो राजस्थान से हमें उम्मीद थी। कन्हैया लाल वाले कार्य में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। शुभेंदु जी ने तो कभी भी बहुत, और बंगाल की कंडीशंस वो बहुत बेहतर जानते हैं, और अभी योगी मॉडल वाली धार लगी नहीं। योगी मॉडल जो है उनमें 2-4 चीजें एलिमेंट्स ऐसे थे जिसकी बड़ी सख्त आवश्यक, जिसके बिना योगी मॉडल हो ही नहीं सकता था। वो अभी बंगाल में देखना बाकी। आने वाले टाइम में देखेंगे वो भी। और देखिए, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कांचपाड़ा एक जगह है, वहां पर सर्च अभियान चलाया गया था। तो काफी वहां से करीब करीब करोड़ों रुपया मिलता है, कोई हिसाब नहीं है उसका। 1 वहां करोड़ से 75 लाख कैश। हाँ, 1 करोड़ 77 लाख है या 75 लाख है, ऐसे ही है। और इसके अलावा देखिए, रोज ही कुछ ना कुछ मिल रहा है। हथियार मिल रहे हैं, जिंदा कारतूस मिल रहे हैं। सोशल मीडिया देखिए, सब उस पर दिखाई दे रहा है। अब वो कॉपीराइट की वजह से हम ज्यादा चीजें दिखाते नहीं हैं, लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जाकर के कहाँ थमेगा? आप योगी मॉडल की बात कर रहे हैं, योगी मॉडल तो वो एक ही दिन में शुरू कर देंगे। अभी ये जो छोटी छोटी चीजें निकल रही हैं, इनको थोड़ा सा, जिस तरीके से शुभेंदु मैनेज कर रहे हैं, उसकी भी मुझे लगता है कि हमें तारीफ करनी चाहिए। हर नहीं, दिन कोई मैं कोई तो दिन बिल्कुल, ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई अरेस्ट ना हो, जिस दिन जो है उसके जनता वहां की कपड़े ना फाड़े। आपको नहीं लगता कि वहां की जनता जो है अब समझ रही है कि उसे क्या करना है? मैम, मैं फिर कहूंगा कि हम लोग बंगाल में जो अत्याचार हुए उसको हल्के में ले रहे हैं। मैं बस इन्हीं
शुभेंदु जी शानदार कार्य कर रहे हैं, मैं कोई नहीं हूँ कहने वाला। उनके जैसा जीवट, उनके जैसा परिश्रमी, उनके जैसा कर्मठ, जिस प्रकार से वो उनके उनके जैसा सेवा भाव वाला जितना अभी तक दिखा है वो अद्भुत है। ऐसा किसी नेता में बहुत कम देखने को मिलता है। उन्होंने योगी जी के जब पांव छुए हैं तो योगी जी के मॉडल को और अमित शाह जी के और मोदी जी के, मतलब वो पूरा एक शानदार कॉम्बिनेशन बना के चल रहा है आदमी बिना लाग लपेट। वंडरफुल। पर उत्तर प्रदेश में और बंगाल में बहुत थोड़ा अंतर है। बंगाल में जो अत्याचार की अति थी वो बहुत ज्यादा थी। वो आप हम उसका क्या उदाहरण है, कहाँ से दें, इसका कोई सामने नहीं। टू मच। तो इट वाज टू मच एंड द लैंड रिक्वायर्स समथिंग एल्स। न्यायपालिक, मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, उचित नहीं रहेगा इसी के साथ। सब अभिषेक बनर्जी को ये सब छोड़ेंगे, गिरोह है, अंडरवर्ल्ड है, गैंग है। ऊपर का टॉप बॉस का पावर गया, सब गया, नीचे भड़बड़ा के सब भाग जाएंगे। लोग कहते हैं विचारधारा नहीं है, क्या है सत्ता के, भाई गैंग है। क्या आप इनको जो है राजनीतिक शब्दावली या टर्मिनोलॉजी से आप इनको कंपेयर कर रहे हो? इट्स अ गैंग। तृणमूल बंगाल का माफिया है। हर चीज पर कब्जा, लोगों की जिंदगियों पर कब्जा, लोगों की सांसों पर कब्जा। दैट्स इट। तो जब एक क्रैकडाउन होता है तो पूरा गैंग ऐसे ही भड़बड़ा के भागता है। तो इनकी हरकतें आप देखिए जो दिख रही हैं आपको, बिल्कुल एक माफिया गैंग वालों के तरीके से दिख रही है। कोई डाकुओं का गिरोह होगा, उससे सरदार को मार दो, कौन डाकू कहाँ भागा किसको पता, कहाँ गया, वही हो रहा है। ऐसे सरदार के साथ थे तो पूरा दुनारी लेके चलते थे। यहाँ यूपी में भी एक छोटा सा उदाहरण दूं, लोग फॉर्च्यूनर नहीं खरीदते थे, लोग सफारी खरीदते थे या स्कॉर्पियो खरीदते थे। तो पता चला भाई फॉर्च्यूनर क्यों नहीं खरीदे ना, पैसा इतना है। या फॉर्च्यूनर की उन्होंने ना बंदूक की नली पूरी आती नहीं, स्कॉर्पियो में आ जाती है। ये हाल था। समाजवादी पार्टी के झंडे लगे रहते थे और बंदूक रहती थी। और उससे पहले क्या हाल होते थे, जिसके पास पैसा आ जाता था ग्राम प्रधान वगैरह के पास, वो एक बुलेट खरीदता था और एक आदमी अपने पीछे बिठाता था और उस आदमी के कंधे पर राइफल होती थी और कुछ नहीं, बस उस दिन में 4 चक्कर लगा के आ जाता था। कि अपने लिए 4 पहिया नहीं रखता था, वो राइफल दिखाने के लिए बुलेट खरीदी थी कि हमारे पास राइफल है, डरे रहना सब लोग। ये हाल था यहाँ का। पर वहां तो तलवारें निकल रही हैं और काटा गया। महिलाओं को बोला गया कि घर के लोगों को बोला गया कि बेटियां भेज देना शाम को। एक महिला सफेद साड़ियों का ट्रक लेके खड़ी थी कि बांटेगी, महिला थी वो। एक और महिला का मैंने सुना, उसका जो आज क्लिप वायरल हो रहा है, वो हल्ला कर रही है कि अरे 4 मई के बाद ना बीजेपी वालों को इतना मारना कि उनकी महिला विधवा हो जाए और ये साड़ी बांट दें। ये बना दिया था इन लोगों ने। तो अभी हम लोग वहां की भयावहता समझ नहीं, मतलब हमें कम पता चल रही, मीडिया कम बात कर रही है। मीडिया तो कॉकरोच पे बात करनी है। 2 कौड़ी का एक आदमी आ गया पता नहीं कहाँ से, उस पर दुनिया की बात करनी है। तुझे नहीं पता था वहां क्या हो रहा है, सब पता था। एंड दे वर बेनिफिशियरीज ऑफ इट। और इतने घटिया लोग बैठ के देश चलाने का कार्यक्रम करते हैं। हम इतने गए गुजरे कि ये घटिया लोग हम पे रूल करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, वॉट एवर करते हैं, क्या करते हैं भगवान। एक भागी ना लंदन वो। अभी मौका नहीं मिल रहा है, अभिषेक जी भी यहाँ दिखाई नहीं देंगे। और देखिए जो लोग अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं कोलकाता वगैरह से, वो लोग बताते हैं कि ये हालात आपसे हम बात कर पा रहे हैं तो इसीलिए कि शुभेंदु उनके सिर पर इस समय है। जिस समय ममता बनर्जी थी तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके से खुल कर के बात करें। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।